देखो, किसी भी स्टॉक को अगर आपको बाई करना है, मान लो कि आप चाहते हैं कि किसी स्टॉक को आप बाई करके रखना चाहते हैं, तो कहाँ पर उसको बाई करें, किस तरह से उसको बाई करें, क्या चीज़ें उसमें देखें, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। क्योंकि अगर आपके पास में मान लो कि 10,000 भी है, ये मान लो 10,000 की जगह आपके पास में 1 लाख का कैपिटल है, तो आप किस तरह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, क्या सोचें, और किस तरह से आपका जो डर है अंदर का कि यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं निवेश करता हूँ तो ये पैसा डूबेगा नहीं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। तो देखो, सबसे पहला तो यही होगा कि अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट की अगर बातें सीखनी है तो पहले सबसे पहले ना अपने आप में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मान लो कोई चीज़ 1000 बार आप देखते हो, मान लो कि 1000 बार अगर आप देखते हो और उसमें से 900 टाइम अगर वो सही जा रही है और खाली मात्र 100 टाइम वो गलत जा रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 900 टाइम की जगह सिर्फ 100 टाइम अच्छी जा रही है और 900 टाइम अगर गलत जा रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर भी जाएगा और कोई मतलब नहीं है, फिर उस चीज़ को करके मतलब नहीं। जहाँ पर 90% फेलियर का चांसेस होता है, वहाँ पर अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी ही चीज़ें हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से कोई स्टॉक ढूंढें, किस तरह से हम लोग यहाँ पर सीखें, किस तरह से कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं, सारी सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप देखो कि इस स्टॉक के बारे में हमने कल ही बात की थी। क्यों बात की थी, इसके पीछे कारण क्या है। अगर इसका जो चार्ट है, अगर इस चार्ट को आप मंथली देख रहे हो तो मंथली यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ये मंथली एक ब्रेकआउट पे आ रहा है। ब्रेकआउट पे अगर ये हो गया ब्रेकआउट तो एक अच्छा सा पैसा बना के दे सकता है। तो आप यहाँ पर देखो कि अच्छा सा मंथली ब्रेकआउट भी हो चुका है इस पर। अब ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर से आगे जाके सस्टेन कर जाए। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में, यानी अगर आप डेली के चार्ट पर देखोगे इस स्टॉक को तो किस तरह से यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा ये। क्योंकि चार्ट इतना मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये चार्ट इतना आपको पीछे की बैक साइड में दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। अगर हम बात करें तो पिछली बार इसने 2018 में ये वाला जो अभी का जो 150 रुपये का लेवल है, 150 से 160 का जो लेवल है, 2018 में ब्रेक किया था। उसके बाद से ही मार्केट नीचे चल रहा था। अब जाके वापस से इसने दोबारा यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इसने 150 का जो रेजिस्टेंस था इसका पुराना वाला, ये इसने ब्रेक कर दिया है। देखिए, अगर मान लो कि एक चीज़ आदमी का एक लेवल होता है, हर आदमी का एक लेवल होता है। जैसे आपने कभी गेम खेला होगा तो गेम खेलते हो तो पहले एक लेवल होता है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो उसी तरह से हम यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनाते हैं वो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, एक लेवल का काम करता है। कि अगर आपने पहला लेवल पार कर लिया है तो आप क्या करोगे, उस पहले लेवल पर बैठे रहोगे, बैठने के बाद में फिर आप दूसरा लेवल पार करोगे, फिर उसके बाद में तीसरा लेवल पार करोगे। ऐसा तो नहीं आपने पहला लेवल पार कर लिया तो फिर से वापस आओगे पहले लेवल पर ही, फिर वापस से पार करोगे। ऐसा नहीं करते हम गेम में। अगर हमने पहला लेवल पार कर लिया तो हम दूसरे पे चलते हैं, दूसरे से तीसरे पे, इस तरह से हम लोग खेलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर स्टॉक भी वैसे ही खेलता है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से इसने अपना पहला लेवल पार कर लिया। अब सक्सेसफुली इस लेवल पर इसको होल्ड करना चाहिए, रुकना चाहिए। रुकेगा तभी जाके दूसरा लेवल पार कर सकता है। अगर ये रुक नहीं पाया और सडनली यहाँ से इस तरह से चला गया तो प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। लेकिन इसने तो अभी सक्सेसफुली पार कर ही दिया है। वैसे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना ही दिया है। तो यहाँ पर आपके पास में एक मौका है आगे भी आपको इसमें अपना पोजीशन बना के रखने का। तो ये चीज़ें, यही चीज़ें होती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो किस तरह से हम लोगों को किसी भी स्टॉक को बाई करना चाहिए, किस तरह से हमको उस पर फोकस बना के रखना चाहिए। यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, ये कौन सा स्टॉक है। अगर हम बात करें इस स्टॉक के बारे में तो ये NBCC का स्टॉक्स हैं, NBCC। अब NBCC की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये कंपनी कोई ख़राब नहीं है। अगर आप रिजल्ट देखोगे, इसका बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, मान लो कि यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसका प्रॉफिट देखता हूँ NBCC, यहाँ पर जाकर मैं क्या करता हूँ तो इसका प्रॉफिट देखता हूँ। मैं यहाँ पर इसका प्रॉफिट देखता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट देखते हैं हम लोग। यहाँ से किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह पे
ये प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं। अभी यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे कि इसके रिजल्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैसे तो यहाँ डायरेक्ट आ गया सितंबर, जून, ये अभी हम देखें तो ये सिर्फ आपको 1 साल का ही दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहें इसको, अगर हम लोग चाहें तो इसका पूरा का पूरा बायोडाटा हम लोग देख सकते हैं। मनी कंट्रोल की साइट पर अगर आप जाकर देखना चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिंक दिया होगा, उसको हम जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर यह है मनी कंट्रोल। तो यहाँ पर हम जितने साल का इसका डेटा देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। हम लोग समझ सकते हैं कि भाई ये कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये कंपनी का क्या गेम चल रहा है। अगर हम लोग इसका डेटा अगर मैं देखूं तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसका यहाँ पर देखना चाहें हम लोग, तो क्वार्टरली, ईयरली, कौन सा रिजल्ट आपको देखना है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं ईयरली लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ईयरली चार्ट पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसके 3 साल का प्रॉफिट देखते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर अभी आपको मैं पूरा का पूरा ये सब चीज़ें दिखाता हूँ। ये पूरा पूरा यहाँ पर पूरा गड़बड़ आ रहा है, लेकिन ऐसे अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें ना लेते हो, हम स्किनर में ले लेते हैं, स्किनर SCR। तो यहाँ पर आपको सारा का सारा सब डेटा दिख जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ें इजीली देखने के लिए आपको यहाँ पर सब चीज़ें समझ में आ जाती है आसानी से। तो यहाँ पर आप देखो कि प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो इस पर प्रॉफिट और लॉस पे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ से आप कितने साल का देख सकते हो, आराम से देख सकते हो आप कितने भी साल का अगर चाहें तो आप। तो यहाँ पर आप देखो कि मार्च 2012 से लगा के 2023 तक का यहाँ पर डेटा दे रखा है। अब इस कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं। 2012 में 190 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ था, फिर 2013 में इसको 208 करोड़, फिर 247। यहाँ से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। खाली यहाँ पर 2020 में, यानी कि जहाँ पर कोरोना आया था वहाँ पर इसका प्रॉफिट कम हुआ था, उसके बाद में अगर हम देखें तो फिर से इसका प्रॉफिट बढ़ना चालू हो चुका है। तो यहाँ पर आप खाली 20 में, तो यहाँ पर इसके चार्ट पर हम देखते हैं कि 2020 में इसका चार्ट कैसा था। 2020 में अगर हम देखें इसका चार्ट, तो 2020 में अगर इसका चार्ट देखें तो 2020 में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2020 में इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर हम बात करें तो 20 रुपये पे, 19-20 रुपये पे था ये 2020 में, और इसका प्रॉफिट भी कम था उस टाइम में। आया समझ में। तो यहाँ पे मार्केट में आपकी जो पोजीशन है, देखो एक अच्छी सी कंपनी है और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पोजीशन बना भी सकते थे। अब एक खराब कंपनी नहीं थी, अगर यहाँ पर आप नहीं बना पाए तो यहाँ पर भी आप 2022 में अगर इसकी प्राइस थी 30 रुपये के आसपास, यहाँ पर भी आप बना सकते थे। देखो यही चीज़ होती है यहाँ पर। एक तो हमारा यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन मिल रहे हैं। देखो एक RSI का अपना नीचे लोअर साइड में RSI है अपने पास में, मतलब एक तरह से हम बाइंग जोन में हैं। यहाँ पर नहीं खरीदना है। अगर यहाँ पर खरीदोगे, देखो अगर आपने यहाँ पर खरीदा, जैसे यहाँ पर खरीदा तो यहाँ से तो आपको थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन कहीं पे आपने यहाँ पे खरीद दिया और यहाँ से मार्केट सीधे नीचे आ गया, तो जहाँ पर 150 रुपये से सीधे आपके 20 रुपये पे आ चुका है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब कितना % नुकसान है आपको यही समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस एरिया को आपको मार्क करना है कि इस एरिया में मेरे को बाइंग करना है कि नहीं करना है, कब करना है। जब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो, देखो यहाँ से क्या हो गया, मेरे को कब बाइंग करना है, यहाँ से देखो ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो मैं बाइंग कर सकता हूँ और यहाँ का सेल रख सकता हूँ। लेकिन ऐसा मान लो कोई रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा है और आपने यहाँ से बाइंग कर दिया, मान लो देखिए अगर हम पीछे देखें इसके चार्ट को, तो यहाँ पर पीछे कोई चार्ट ही नहीं था, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था। यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ से ख़त्म हो चुका है। यहाँ से 2012 में ही ये कंपनी आई होगी शेयर मार्केट में और यहाँ से इसका कोई पीछे कोई था ही नहीं चार्ट। तो हम लोग अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होता और इसको यहाँ से ब्रेक करता तो हम लोग एक बार बोल सकते थे कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, लेकिन ऐसा था ही नहीं। इसलिए हमको वहाँ पर बाय, यहाँ से हमको थोड़ा सा एग्जिट करना ही बहुत ज़रूरी था। अब इसके पास में एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये सस्टेन कर सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बाइंग का मौका था,
यहाँ पर भी आपके पास बाइंग का मौका था, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते थे। अगर इस कंडीशन में भी आप बाइंग नहीं करना चाहते तो मैंने आपको बताया कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया हुआ, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे। यहाँ से इतना प्रॉफिट आता, यहाँ से आपको प्रॉफिट लेना है कि नहीं लेना, ये आपसे डिसाइड करना हो सकता है। आप थोड़ा सा ट्रेलिंग एसएल लगाते जाओ, जहाँ पर एसएल हिट हो गया, फिर से दोबारा यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, यहाँ पे फिर एसएल लगा के आप बढ़ते जाते, हर एक पे एसएल, हर कैंडल के नीचे एसएल लगाते जाते, और यहाँ से अगर एसएल लगाते चलते तो यहाँ तक आप पहुँच जाते आसानी से। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको सक्सेस होना है तो। अब मैं आपको यही स्टॉक नहीं, बहुत सारे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। मनी कंट्रोल हटा देता हूँ मैं, हम सिर्फ स्क्रीनर पर देखेंगे। अब और भी अगर हम बात करें यहाँ से बाकी ऑपरेटिंग, अब दूसरी कंपनी के बारे में बात करें, SJVN के बारे में बात करें, या किसी भी कंपनी के बारे में आप बात करो, तो यहाँ पर आप देखो SJVN का चार्ट देखते हैं। अब SJVN को देखो, यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से अब ये इसके आप पास तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऊपर की साइड में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से इसने अपना एक रेजिस्टेंस, जो पुराना रेजिस्टेंस था, अगर मैं यहाँ से रेजिस्टेंस ड्रा करता हूँ तो क्या मोमेंटम था वो, यहाँ पर अगर आपने ये चीज़ देखी होती कि यहाँ पर इस तरह से इसने एक लेवल को ब्रेक किया था, ये वाला। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आए, दिखे थोड़ा सा, तभी जाके मज़ा आएगा चीज़ को सीखने में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये देखो, इसके पास में जो पुराना रेजिस्टेंस था 40 रुपये का था, इसने जैसे ही 40 रुपये का रेजिस्टेंस ब्रेक करना चाहा, देखो यहाँ से ब्रेक सक्सेसफुली ब्रेक नहीं हुआ था, ये देखो सक्सेसफुली ब्रेक नहीं हुआ था। सक्सेसफुली कहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक हुआ। यहाँ पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं, मतलब 40 के ऊपर आप 50 पे समझ लो। तो ये मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसको क्या करता हूँ डेली में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस डेली को चार्ट को कन्वर्ट करके आपको दिखेगा यहाँ पर सक्सेसफुली कब ब्रेकआउट हुआ था। ये देखो सक्सेसफुली यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ये देखो यहाँ से आपको एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर आप 40-45 के आसपास यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे। सारे चीज़ें आपको कब देखना है, डेली चार्ट पर देखना है, लेकिन पहले आपको मंथली चार्ट, वीकली चार्ट देखना है। वीकली चार्ट या मंथली चार्ट देखकर आपको ये लगना चाहिए कि हाँ यार यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। देखो पहली बार में इसने अटेम्प्ट किया था, फेल हो चुका है, दूसरी बार में इसने अटेम्प्ट किया, सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ से सक्सेस के आसपास यहाँ पर आप 40-50 के आसपास बाइंग कर सकते थे। अगर बाइंग करके रखते आप उस टाइम में, तो यहाँ पर वो टाइम कौन सा था ये भी तो देखना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पर ये स्टॉक्स ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। तो ये है करीबन अगर आप देखोगे यहाँ से, अगर मैं बता दूं आपको, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये है जुलाई मंथ, कौन सा है, जून जुलाई का ये मंथ था। तो जुलाई मंथ में यहाँ से, तो जुलाई में ये 45 रुपये के आसपास में था, समझो 50 के आसपास में था, और आज ये 150 चल चुका है, मतलब 3 गुना हो चुका है। 3 गुना मतलब समझ रहे हो, अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपये लगाया होता तो यहाँ से आपको 3 लाख रुपये मिल सकते थे। 1 लाख से 3 लाख, समझ में आ रहा है। और कितने महीने में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जुलाई से अगर हम बात करें, तो ये कौन सा जुलाई था, यहाँ पर 2023 का ही जुलाई था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, अगर हम बात करें तो यहाँ करीबन 8 महीने के आसपास आप समझ सकते हो, 8 महीने। तो 8 महीने में यहाँ से आपका पैसा डबल हो रहा था। अभी भी कितना हो सकता है ये कोई नहीं बोल सकता, लेकिन देखो हम बात कर रहे हैं मार्केट, किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने की। एनालिसिस मतलब क्या है कि देखो एक तो चार्ट पर भी दिखना चाहिए और अब प्रॉफिट भी दिखना चाहिए। अब हम बात करें तो इसको स्क्रीनर पर देखते हैं, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपको वो दोनों ही चीज़ें दिखना चाहिए, क्योंकि चार्ट भी सही होना चाहिए और फंडामेंटल भी सही होना ज़रूरी है। तो फंडामेंटल देखते हैं अभी इसका। तो फंडामेंटल आपके सामने यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो प्रॉफिट लॉस पर चलते हैं। प्रॉफिट लॉस पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसका प्रॉफिट लॉस यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से मैं प्रॉफिट लॉस दिखाता हूँ आपको थोड़ा, हाँ। तो ये देखो यहाँ से प्रॉफिट लॉस आपके सामने आ चुका है। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
देखो मैं यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं सबको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ यार ना सीखने पर फोकस करो। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जब 2000 कौन से साल की अगर हम बात करें, यहाँ पर साल कौन सा है ये मेरे को देखने पड़ेगा, कहाँ से शुरू हुआ था इसका, तो इसका प्रॉफिट 2013 से चल रहा है, 2013 से हम लोग देख रहे हैं। 2013 में इसका प्रॉफिट कितना था, अच्छा यहाँ एक काम करते हैं, हाँ अब बराबर है। 2013 में आप देखोगे तो 2013 का यहाँ मार्च 2013 का रिजल्ट है। 2013 में इसका प्रॉफिट था 1052 करोड़ के आसपास, क्योंकि ये डेटा सब करोड़ में होता है। फिर उसके बाद में इसका प्रॉफिट आया 1100 करोड़, फिर उसके बाद में 1600 करोड़, 1400 करोड़, 1500 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़, और यहाँ पर आप देखोगे 1500 करोड़, 1600 करोड़। यानी कि इसका जो प्रॉफिट था ना, जब कोरोना आए ना तब भी इसका प्रॉफिट कम नहीं हुआ। लेकिन कोरोना के टाइम में अगर इसका हम लोग प्राइस देखें तो कोरोना के टाइम में अगर इसका प्राइस आप देखोगे यानी कि 2020 में, तो 2020 में ये 20 रुपये पे था। यकीन नहीं होगा आपको कि ये 20 रुपये पे था। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो 2020 में अगर हम लोग इसको देखें तो 20 रुपये के आसपास था, ये 20 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर इसका प्राइस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो इस चीज़ को, तो ये 20 रुपये पे था, जबकि इसका प्रॉफिट में कोई अंतर नहीं है, प्रॉफिट इसका कम हुआ नहीं है, फिर भी ये 20 रुपये पे था। मतलब आप सोचो कि 50% डिस्काउंट पे आपको यहाँ पर उस टाइम में भी ये मिल रहा था, लेकिन हम लोग नहीं चाहते। उसके बाद में अगर हम लोग इसको देखें तो देखो, अगर इसको बाद में अगर आप देखोगे तो इसका क्या हुआ, बाद में आप देखो इसका प्रॉफिट दिनों दिन बढ़ ही रहा है। यहाँ से आप देखोगे यहाँ से प्रॉफिट बढ़ा, यहाँ से बढ़ता गया, सिर्फ बीच में यहाँ पर थोड़ा सा डगमगाया था इसका प्रॉफिट 2018 और 2019 में। उसके बाद फिर से इसका प्रॉफिट बढ़ने लगा और 2022 में भी इसका प्रॉफिट कम हुआ था। लेकिन 2022 में इसका प्रॉफिट कम हुआ था तो यहाँ पर आप देखो 2022 में प्रॉफिट कम हुआ था। 2022 में अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो इसका चार्ट पर कुछ इफेक्ट आया था 2022 में। तो हम देखते हैं 2022 को, तो 2022 में अगर हम देखें तो 2022 को अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं पर इसके चार्ट में थोड़ा सा इफेक्ट आया होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा इफेक्ट आया था। उसके बाद में अगर हम बात करें 2022 में, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 2022 में कितना प्रॉफिट होता है, 1000 के आसपास इसका 2022 मार्च में इसका प्रॉफिट कम हुआ था। तो मार्च में इसका प्रॉफिट कम हुआ था, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो मार्च में यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि मार्च में अगर हम लोग बात करें 2022 के मार्च की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ पर कहीं पर मार्च है इसका, तो यहाँ पर ये मार्च, ये वाली कैंडल कहीं मार्च की होगी, ये वाली कैंडल मार्च की। यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ने करेक्शन लिया था लेकिन फिर से यहाँ से चलने लगा, तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर एक बड़े सा रेड कैंडल बना था, तो इसके पीछे का रीजन क्या है अगर इसको देखें तो ये कब बना था। तो यही चीज़ें एनालिसिस करने के लिए होती है। बहुत डीप वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको। तो यहाँ पर आप देखो कि जब ये बड़ा रेड कैंडल बना था, तो ये रेड कैंडल बना था उस टाइम में कौन सा महीना था ये देखना ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो दिसंबर का महीना था, दिसंबर की बात करें यानी कि 2022 का दिसंबर, 2022 के दिसंबर पर अगर इसके यहाँ पर फंडामेंटल में अगर हम देखेंगे, फंडामेंटल में 2022 के दिसंबर का तो यहाँ पर कोई है ही नहीं लेना देना। तो यहाँ पर हो सकता है उस क्वार्टर में इसको लॉस हुआ हो। अगर हम क्वार्टरली चार्ट पर जाएंगे तो हो सकता है दिसंबर में इसको लॉस हुआ है और कोई और रीज़न रहा हो, लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट ही हो रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था जुलाई 2000, तो यहाँ पर इसका ऐसा क्या हुआ, यहाँ से ऐसा ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्च में फिर यहाँ से चालू हुआ 1 2 3, तो यहाँ से मार्च में इसका रिजल्ट लगा होगा, तो यहाँ से इसको प्रॉफिट हुआ था। यहाँ से इसको प्रॉफिट होना चालू हुआ था 2023 मार्च में। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, कहाँ से देखो, ये जब मार्च का इसने रिजल्ट पोस्ट किया होगा, यानी कि ओवरऑल जो 12 महीने का इसने मार्च 2023 में रिजल्ट पोस्ट किया हुआ, तो यहाँ पर इसने दिखाया था 1359 करोड़, यानी कि एक अच्छा सा रिजल्ट था, एक अच्छा सा प्रॉफिट था। तो यहाँ से प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बना था
और ये मंथली बना था। देखो मंथली बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से कहीं से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था, जबकि 35 रुपये की प्राइस था। अब आप देखो यहाँ से मार्केट रुका ही नहीं। अब यही चीज़ें नहीं देखना होती। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है, इसकी सेल्स भी तो देखना ज़रूरी है। मान लो आपके पास सब कुछ है, लेकिन सेल्स भी तो होना ज़रूरी ना। सेल्स अगर नहीं है, अगर मान लो आप कोई चीज़ बना रहे हो लेकिन बिक ही नहीं रही, तो क्या मतलब है। तो यहाँ पर 2013 में अगर हम बात करें इसको फंडामेंटल के हिसाब से, तो 1682 करोड़ का इसका सेल था। 14 में अगर हम बात करें 1872 करोड़, मतलब कम से कम अगर बात करें तो 200 करोड़ से बढ़ा। फिर सीधे कितने करोड़ से बढ़ गए यहाँ पे, सीधे 1 करोड़ से बढ़ चुका है, मतलब करीबन 1000 करोड़ से बढ़ चुका है। मतलब सोचो डबल के आसपास पहुँच गया। 40% 50% के आसपास यहाँ से इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा कम हुआ, फिर बराबरी रहा, थोड़ा कम हुआ। तो ये 16, 17, 18 थोड़ा सा इसके पास में थोड़ा सा सेलिंग, एक एवरेज सेलिंग में ही चल रहा था। 26, 19 से फिर से बढ़ता ही गया। खाली 21 में थोड़ा कम हुआ, 22 में थोड़ा कम हुआ, और यहाँ से फिर से मार्च 2023 में यहाँ से फिर से इसका सेल्स बढ़ चुका था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से 13 से लगा के 23 तक, इसमें 10 साल में इसका सेल्स क्या हुआ, डबल हो चुका था। तो यहाँ से सेल्स इफेक्ट भी है। सेल्स अगर बढ़ रहा है तो यहाँ से एक अच्छा सा साइन है किसी भी कंपनी का, क्योंकि उसकी सेल हो रही, लोग उसके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ से लोगों ने मार्च 2023 से इसको जो बाइंग का प्लान किया है, जैसे एक्चुअली अगर हम चार्ट पर देखें तो यहाँ पर अगर आपको चार्ट पर देखोगे तो वैसे तो यहाँ से आपको यहाँ पर ही मार्च, यहाँ से इस चार्ट को मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो एनालिसिस करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा करता हूँ, क्योंकि आपको पूरा चार्ट आज का यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि ये आज कहाँ पे। और उस टाइम में जब आप इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और इसको हम लोग हटा देते हैं, थोड़ा सा इस मूविंग एवरेज को भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि फोकस डिस्टर्ब कर रहा है। चलो जाने दो, रहने देते हैं। तो यहाँ से आप देखो कि जब ये पहली कैंडल यहाँ पर बनी थी, इसकी पहली कैंडल यहाँ पर ये जो बनी थी, मतलब यहाँ पर जो इसका रिजल्ट पोस्ट हुआ था, या तो देखो मार्च और अप्रैल में रिजल्ट पोस्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल पूरे साल का, यानी कि 2022 और 23 का जो इसका वो होगा, उसका पूरा रिजल्ट, पूरे साल का रिजल्ट अपडेट हुआ। यहाँ से इसने एक अच्छा सा प्रॉफिट दिखाया, इसने एक अच्छी सी सेल्स भी दिखाई, सेल्स भी इसकी डबल हो चुकी थी। तो यहाँ से सेल्स भी डबल हो चुकी थी, प्रॉफिट भी आ चुका था। तो यहाँ से जो इन्वेस्टर होंगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चालू किया था। तो यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया, और यहाँ से आप देख सकते हो 35-40 के आसपास उन्होंने बाइंग किया है। आज ये स्टॉक 150 के आसपास चल रहा है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यही चीज़ चार्ट पर भी आपको दिख रही होगी। अगर आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, ऊपर गया था, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर भागा। तो सेम ये आपको चार्ट पर भी दिखाई देने लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से RSI नीचे जाके फिर से ऊपर आने लगा था, यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते थे। यहाँ से RSI 60 के पार कर चुका था, यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते थे, या फिर यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया था तो भी आप बाइंग कर सकते थे। देखिए, अगर आप इंटरनली स्ट्रांग है तो आप कोई भी ब्रेकआउट आपका सक्सेस हो सकता है, लेकिन आप इंटरनली, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं है और कोई ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो फिर फेक ब्रेकआउट हो सकता है। वो क्या हो सकता है, फिर वहाँ पर जो इन्वेस्टर होते हैं वो ट्रैपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो फिर यहाँ से आपको एक अच्छा सा बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलता। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एनालिसिस करके दिखा दी है। चलिए और एक और कंपनी का हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर और कौन सी कंपनी ले हम लोग यहाँ से, तो यहाँ से और भी अगर हम IRB इंफ्रा की बात करें, IRB इंफ्रा, तो IRB इंफ्रा भी एक अच्छा सा मोमेंटम दे रहा है। लेकिन IRB इंफ्रा की अगर हम बात करें तो क्या इसमें क्या चेंजेस है और क्या हो रहा था इसका। तो IRB इंफ्रा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए प्लीज़ यार, अगर आपको सीखना है तो आप पूरा वीडियो देखोगे ही देखोगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देखोगे। तो हम यहाँ से इसका सीधे प्रॉफिट पर चलते हैं। तो IRB इंफ्रा का प्रॉफिट भी आपके सामने है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि IRB इंफ्रा अगर 2012 से देखें तो एक अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा था। 2012, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, यहाँ पर इसका प्रॉफिट खाली कहाँ पर कम हुआ है, 21 में और 22 में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ था, 21-22 में। यहाँ से इसका प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा था। यहाँ से अगर आप देखोगे, हाँ, ये प्रॉफिट आप यहाँ पर इसका बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट देखोगे, यहाँ पर अगर हम देखें नेट प्रॉफिट देखते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 500 के लेवल के आसपास ही, यहाँ पर 500, 700 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। खाली यहाँ पर 2021 में इसका प्रॉफिट कम हुआ, 2021 में इसका प्रॉफिट कम हुआ। 2021 पर अगर हम देखें इसका प्राइस कितना था, 2021 में अगर इसका प्राइस देखेंगे हम लोग, तो ये 10 रुपये के आसपास में था मेरे भाई, 10 रुपये के आसपास था, और आज ये 70 रुपये के आसपास चल रहा है। मतलब 7 गुना हो चुका है। कितने साल में? करीबन अगर हम बात करें तो 3 साल लगे इसको, 7 गुना हो चुका है। अब यहाँ पर इसका सडनली इसका प्रॉफिट क्यों गिर गया, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, पहली बात इस कंपनी के बारे में बात सोचो कि ये काम क्या करती है। IRB इंफ्रा तो डेवलपमेंट का ही काम करती है। उससे पहले अच्छा सा काम कर रही थी। यहाँ पर अगर आप देखो 600, 650, 700 करोड़, 650 करोड़, 650, 700 करोड़ के आसपास, 800 करोड़, 900 करोड़, 1000, 1400 करोड़। 2018 में इसका करीबन 1400, 1500 करोड़ 2018-19 में इसका एक अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा था। सिर्फ इसका जो यहाँ से कोरोना के बाद में ही थोड़ा सा यहाँ पर आपको पता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो चुकी थी, कोरोना आ चुका था, लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे, सर्वाइव करने का इस प्रॉब्लम था। तो ये सारी जो प्रॉब्लम से थी, यहाँ पर आप देखोगे, सॉरी यहाँ पर मैं आपको कहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका 2020 और 21 में, 20 में भी कोई कम नहीं हुआ था, लेकिन 21 में इसका प्रॉफिट कम हो चुका था। इसकी वजह से कंपनी अगर आपको देखोगे तो एक बहुत छोटे से, मतलब बहुत कम पैसे पे मिल रही थी। अगर हम देखें इसका तो अच्छा, और भी अगर हम चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखो, यहाँ पे जानना चाहें ना तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम PE रेशो भी देख सकते हैं, अगर हम लोग उसके हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर आपको, या फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको इन्वेस्ट प्रोमोटर के हिसाब से, तो प्रोमोटर का आप देखोगे तो प्रोमोटर की अगर हम बात करें, प्रोमोटर के हिसाब से भी आपको इसको देखोगे 2021 में इसके कई प्रोमोटर कहीं गायब हुए थे क्या? प्रोमोटर तो यहाँ पर प्रोमोटर की अगर हम बात करें तो 58% से प्रोमोटर ने यहाँ पर 34% इनका था स्टेक कम हुआ था। 2021 दिसंबर में थोड़ा सा स्टेक प्रोमोटर का कम हुआ, उसके बाद उतना ही चलता रहा, कम चलता ही रहा, अभी तक भी उतना ही है। लेकिन अगर यहाँ पर अब देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो FII है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो बढ़ चुके थे। यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर कम थे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस एरिया में फॉरेन इन्वेस्टर कम थे, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये कम हुआ था तो यहाँ पर बढ़ चुका था। कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ऐसी एनालिसिस की चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और यहाँ पर आप चाहे तो PE रेशो, ROE रेशो के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि 2021 में ऐसा क्या हुआ, 9 पे आ चुका था यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें ना आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी ने अपना उलट फेर कुछ किया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं और भी अच्छे से सिखाऊंगा, और ऐसे हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढते रहेंगे जिन पर एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करके आपको एक पैसा बनाने को मौका मिल सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ERS रेशो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2021 में अगर हम बात करें तो 2021 में अगर हम बात करें तो बहुत कम हो चुका था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। तो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इस पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से इस चार्ट को अगर मैं दिखाऊँ तो थोड़ा सा लैपटॉप का बैटरी डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको दिखाना, इसको चार्ज करके ही मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस से पार किया था। इस रेजिस्टेंस को पार करने के टाइम में आपको क्या देखना है, मैंने आपको क्या दिखाया कि जब ये रेजिस्टेंस से पार कर रहा था तो ये 2000 कहाँ पर पार कर रहा था, अगर हम बात करें इसको तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस को पार किया इसने, तो कहाँ पर पार किया मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा 2023 दिसंबर में, तो यहाँ पर आप देखोगे तो दिसंबर में जो रिजल्ट आए होंगे इसके एक अच्छे से रिजल्ट आए होंगे, मतलब जो भी इसने रिजल्ट पोस्ट किए होंगे तो यहाँ से इसका एक अच्छा सा प्रॉफिट बढ़ा होगा, इसीलिए यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिला। अगर हम बात करें तो जून, सितंबर में अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो सेल्स कितनी हुई थी इसकी,
यहाँ पर इसकी सेल्स कितनी हुई थी, यहाँ से इसकी सेल्स हुई थी सितंबर और दिसंबर में तो 1700 और 1900 करोड़ की। अगर इसका प्रॉफिट देखें तो इस टाइम में कितना प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट यहाँ पर 96 था और उसके बाद दिसंबर में इसका प्रॉफिट सीधे बढ़ गया था, मतलब डबल हो चुका था 187, यहाँ से 187 हो चुका था। इसीलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो दिसंबर में आपको यहाँ से ब्रेकआउट होता दिख रहा है ना, दिसंबर में मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा 1 मिनट दिखाई देता हूँ मैं आपको कि यहाँ से जो ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा होगा आपको, तो ये ब्रेकआउट कैसे सस्टेन हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है, देखो यही तो चीज़ें सीखनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक ब्रेकआउट होता दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है और बहुत ज़्यादा ही मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं मंथली चार्ट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डेली चार्ट पे लेकर आता हूँ और इसको फुल कर देता हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि लैपटॉप डिस हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये दिसंबर, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से आपको सितंबर में इसका प्रॉफिट कम हुआ था इसलिए मार्केट नीचे आया। उसके बाद दिसंबर में इसने अपना पोस्ट किया होगा रिजल्ट, तो यहाँ 40 रुपये के आसपास था ये और यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था। उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट भी हो चुका था, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद में आप देखो कैसा मोमेंटम आया, यहाँ से 70 रुपये तक पहुँच चुका है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा।